एक्चुअल में टीम टीनअप की जानिब से है और इस कोर्स में हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखनी हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि आजकल हम जिस मॉडर्नाइज वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ इवॉल्व हो रही हैं। इसकी रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखें, आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें हमारे वजूद में आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं जो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं। हम पहले इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लाइक वर्क फ्रॉम होम हो गया हमारे पास, ऑटोमोबाइल्स हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो चलते हैं भाई, इस कोर्स का हम आगाज़ कर रहे हैं। आज हमारा ये पहला सेशन है। तो इस कोर्स के अंदर हमने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का मजमुआ जो है वो एक जगह इकट्ठा किया है, ताकि आप लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जाए अकॉर्डिंग टू अ मार्केट, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चेंज हुई हैं। ऑल्दो इससे पहले भी चीज़ें थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चेंज हुई। तो लेट्स जंप टू इट। तो बात हम एक्चुअल में जो कर रहे हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फोर्थ IR। IR स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हमने बात की है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जो कि फोर्थ है, और हम उसकी इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे पहले भी हमारे पास रेवोल्यूशन आ चुके हैं। ठीक है जनाब। तो है क्या इसमें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड एम्बेडेड सिस्टम। तो एक्चुअल में जो हमारा फोकस होगा इस कोर्स के अंदर, पहले तो हम उसके ऊपर बात करेंगे शुरू के कुछ दिन, ताकि हमें चीज़ें ये पता चल सके कि एक्चुअल में इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, हमारे सराउंडिंग में चीज़ें किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। ऑल दो वो हमारे पास है, लेकिन हमें उनके बारे में ज़्यादा कुछ इलम नहीं है, अगर इलम है भी तो बहुत कमतर है। ठीक है। तो बात यहाँ पे हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, और इसके साथ साथ एम्बेडेड सिस्टम्स की। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे हम लर्न करेंगे IoT, एम्बेडेड सिस्टम, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग। ठीक है जनाब। और इसके साथ साथ जब आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो आप एक्चुअली अ पार्ट ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है। तो ये कहानी है कहाँ से शुरू हुई। पहले तो हमें इस चीज़ के ऊपर आना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन शुरू कहाँ से हुआ, लोगों को पता कैसे चला कि असल में ये रेवोल्यूशन है। तो जो हमारे पास पहला रेवोल्यूशन आया, उससे लोगों को ये चीज़ पता चला कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये कुछ चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है, एकदम इसने जो है इम्पैक्ट किया है लाइफ पे ह्यूमन काइंड की। तो सबसे पहला अगर आप देखें तो वो हमारे पास क्या था, फर्स्ट रेवोल्यूशन, जिसके अंदर हमें स्टीम इंजन मिला। अच्छा, अब ये स्टीम इंजन क्या होता है ये आप लोगों को भी शायद मालूम हो। रेलगाड़ियों के अंदर आपको ये चीज़ मिली, ट्रैक्टर्स के अंदर मिला, और ट्रॉली के अंदर। इसके अलावा हमें डिगिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ इसका। तो इस इंजन ने किया क्या, जो मेन चीज़ थी वो हुआ ये था, इसने ह्यूमन की रिप्लेसमेंट कर दी। लेट्स सपोज अगर किसी इंसान को 25 इंसान चाहिए, मिसाल के तौर पे किसी एक बंदे को एक जगह पे एक खड्डा खोदने के लिए 20 फीट का, तो वही काम वो एक मशीन कर देती थी। सिमिलरली अगर हम रेलवे की बात करें तो वो लोकोमोटिव के लिए काम आई, जिसमें लोगों का आना जाना तो था, लेकिन उसने माल बर्दार यानी कि उसके अंदर जो है वो लोगों ने चीज़ें और सामान भर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दिया, जो कि बहुत लो कॉस्ट था और बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग था। जो कि आजकल आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास जितनी भी मेन जगह हैं जहाँ पे माल डिलीवर होता है वो रेलवे के थ्रू ही होता है। तो ये तो था फर्स्ट रेवोल्यूशन, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, जिसके बारे में आप सब लोग शायद आप लोगों को पता हो, लेकिन कभी सोचा ना हो ये हुआ क्या था इसमें। देन हम बात करते हैं सेकंड रेवोल्यूशन की। अच्छा, सेकंड रेवोल्यूशन आप समझ लें एक वो रेवोल्यूशन था जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आया वो इलेक्ट्रिसिटी का है, कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वजूद में आई थी सेकंड रेवोल्यूशन के अंदर। ठीक है जनाब। दूसरा, इसके अंदर हमें मास प्रोडक्शन के बारे में पता चला। क्या मतलब भाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा जितने भी बड़े प्लांट्स हैं, लाइक सुजुकी हो गया, हमारे पास टोयोटा हो गया, अगर आप मॉडर्न में चले मर्सिडीज हो गया, टेस्ला हो गया, एंड सो ऑन। तो इनकी रोबोटिक फैक्ट्रीज हैं। अब इससे पहले क्या होता था कि ह्यूमन होते थे जो कि एक कार जो एक फ्रंट से चलती थी और उसने तकरीबन 1 माइल और 100 मीटर्स और डिफरेंट उसका साइज होने के हिसाब से वो कार मूव होती थी। मोस्टली आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वो कार जो मूव होती थी वो एक्चुअल में एक कॉन्सेप्ट था मास प्रोडक्शन का, दैट इज कॉल्ड असेंबली लाइन। उसमें होता ये था कि एक बंदा एक स्पेसिफिक जॉब के लिए खड़ा होगा, उसने वही काम करना होता था। सो ये जो चीज़ें थी ये हमारे पास रेवोल्यूशनाइज थी इन सेकंड रेवोल्यूशन। बात करते हैं हम थर्ड रेवोल्यूशन की। थर्ड रेवोल्यूशन क्या था भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये वो रेवोल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया, जिसने लोगों को चांद पे पहुंचा दिया, जिसने लोगों को स्मार्टर वे में थिंकिंग, चीज़ें समझना, उसको लिखने का तरीका बता दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वजूद आया था कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर जो है वो इजाद हुआ था कब, थर्ड रेवोल्यूशन के अंदर। तो अगर आप देखें स्टार्ट ऑफ अर्ली 70s के अंदर ये चीज़ आई है, तो आपको पता है वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास आ चुके थे। देन हम लोग कंप्यूटर के अंदर आ गए। फिर देन हमने मिनी, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की कैटेगराइज बना ली थी, कैटेगरीज बन चुकी थी इसके अंदर, एंड सो ऑन।
तो यहाँ पे हमें जो रेवोल्यूशनाइज मिला वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक मिला। अब जिसके अंदर अभी हम मौजूद हैं, ये रेवोल्यूशनाइज इन तीनों का मर्जर है। क्या मतलब, इस रेवोल्यूशन के अंदर, जिसको हम सो कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, इसके अंदर तीनों रेवोल्यूशन का मर्जर है प्लस एडवांसमेंट अलग है। क्या मतलब है, इसको समझने के लिए अभी हमने तीन तो आपको डिस्क्राइब हो गए, समझ भी शायद मेरे ख्याल से आगे होंगे। अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके कमेंट देख भी रहा हूँ ग्रुप्स के अंदर, तो वहां पे ये चीजें मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने एक क्विक डेमो की तरफ। उस डेमो पे जब हम आएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से IoT हमारी लाइफ को चेंज कर रही है। ठीक है जनाब, तो मैं जस्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे आप लोगों के पास एक नंबर आया है। ठीक है जनाब, एक नंबर आप लोगों के पास डिस्प्ले हो रहा है। सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना फोन उठाना है और जस्ट इस नंबर को अपने फोन से डायल करना है, 1-786-565-0906। ठीक है जनाब, तो अब ये हमारे पास आ गया। मैं इस पर डायल कर रहा हूँ, स्पीकर मैंने ऑन कर दिया। For you today about what Karzaka's IoT course. So tell me, what is the time of this course? This course will be taught between 9:30 p.m. and 10:30 p.m. PKP time on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Okay, tell me, what is the price of Bitcoin? The most appropriate value is $17,000 right now. Okay, so what is the outcome of this course? This short course is designed to give you the technical knowledge and skills to build Internet of Things, IoT, systems. It's highly practical, with 75% of the technical content delivered during sessions. In these sessions, you'll do exercises involving system design, device programming, cloud development, and chatbot development. Okay, thank you very much. Good. Bye. Till next time. तो अभी आपने ये देखा होगा कि किस तरीके से मैंने इस नंबर पे जस्ट अभी फ़ोन किया, और फ़ोन करते ही आप लोगों को एक वॉइस असिस्टेंट की फॉर्म में एक बंदा जो कि एक रियल ह्यूमन है, उसकी वॉइस में आपसे बात करेगा। और जब वो बात करेगा तो जो आपको मैंने अभी सवाल बताए हैं, अभी तक फ़िलहाल यही इन्फॉर्मेशन मैंने इसको समझाई है। इसके अलावा भी हम इसको और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं फर्दर। ये आप लोगों का टास्क है कि शुरू के 10 जो भी कमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे बताएंगे कि सर ये चीज़ इसके अंदर ऐड कर दें, तो इसी नंबर पे मैं वो चीज़ ऐड कर दूंगा। ओनली स्टार्टिंग 10 कमेंट। ठीक है जनाब, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सबसे पहले करेगा और जिसका सबसे टॉप पे आ गया तो मैं डेफिनेटली उसी का वहाँ पे वो चीज़ ट्रेन करा दूंगा। तो फिर वही सवाल वो आप उनसे भी पूछेंगे इसी बोर्ड से, तो वो आपको जवाब देगा। तो असल में हो क्या रहा है, ज़रा समझने की बात समझिए। ये एक्चुअल में एक हमारे पास वॉइस असिस्टेंट है, ठीक है, जिसको सो कॉल्ड हम बॉट कहते हैं। ठीक है, जिसको डिप्लॉय किया मैंने इस नंबर के अगेंस्ट। सही है, तो अब होता क्या है कि जब भी आप इसको कॉल करेंगे तो एक्चुअल में वो बॉट एक्टिवेट होगा, और उस बॉट को जो जो ट्रेनिंग मैंने दी हुई है उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपको क्या करेगा, रिप्लाई देगा। लेट सपोज मैंने उससे शायद पहला सवाल किया था कि भाई व्हाट इज द टाइम ऑफ दिस कोर्स, मैंने सिंपली उसको पूछा तो उसने एक्चुअली मुझे बता दिया है, क्योंकि मैंने बैकेंड में उसको बताया कि भाई हमारे इस ग्रुप की जो टाइमिंग होगी वो 9:30 टू 10:30। ठीक है, दैट्स ग्रेट। और जो भी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की, और मैंने इसके अंदर इवन API भी ऐड की जिसके थ्रू मेरे को करंट बिटकॉइन का रेट मालूम हो है। और वो एक्सचेंज पे जाएगा, वहां से रेट उठाएगा करंट, और मुझे लाके उसकी वैल्यू दे देगा। समझ आई? तो मुझे ये किस तरीके से बात चीज़ आई, ये समझने की बात है। तो होता ये है कि IoT जो भी हम स्मार्ट चीज़ें अपने सराउंडिंग में देख रहे हैं, ये उसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। फ़ायदा क्या हुआ इससे, ये ज़रा समझिएगा। अभी अगर आप देखें पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 10 बज रहे हैं, शायद ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इस टाइम पे अपने वर्कर्स को ऑन रखे, अदरवाइज सब लीव कर जाते हैं। कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, अगर आप 24/7 है दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो होगा कैसे, अब हमें उसकी डिपेंडेंसी खत्म। वो जो रिसेप्शनिस्ट या वो बंदा जो कॉल रिसीव करता है हमारे पास 9 to 5 में, उसकी रिप्लेसमेंट में हम ये चीज़ डिप्लॉय कर दें, और उसको हम वो सारे सवाल जो कि एक नॉर्मली हमारे पास पर्सन पूछता है वो हम उसको ट्रेन करवा दें। तो आप देखें क्या उसकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे बन गई। डेफिनेटली आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही। तो
ये जो चीज़ है ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। तो अगर आप अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, आप अपने आप को एडवांस नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं सीखेंगे, तो लिटरली यू शुड बी रिप्लेस्ड वेरी सून। जैसे कि आपको पता है टेस्ला के फाउंडर जो हमारे पास एलन मस्क, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, यानी कि फ्यू अगर आप ईयर्स की बात करें, तो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में जो ट्रकिंग है वो सारी रिप्लेस हो जाएगी। तो मैसिव जो है उसके अंदर हमारे पास हाइक आएगी अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल्दो अभी आप लोगों ने रिसेशन देखा होगा, हमारे पास मेटा के अंदर आया है, फर्दर हमारे पास आज ही रिसेंटली न्यूज आई है कि अमेजोन ने भी बहुत सारे बंदे फायर किए एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। ट्विटर का आपके सामने है, वो लास्ट वीक उससे भी पहले का होता। ये चीजें हो रही हैं आपके सामने है, सराउंडिंग में। तो अभी भी टाइम है, आप अपने आप को ग्रूम करें, इस चीजों को सीखें। अगर आपने टाइम नहीं दिया तो लिटरली फिर टाइम आपको टाइम नहीं देगा। समझ आई? तो नेक्स्ट चलते हैं हम। ये आपको चीज क्लियर हो गई, डेमो देने का मकसद ये था कि अब हम जब इस चीज के ऊपर बात करेंगे तो आपको ये चीजें और वादे तौर पे समझ आएंगी कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये हुआ क्या था जरा समझिएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपने एक्चुअल टॉपिक, यानी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, सो कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हमारे पास क्लास स्वाब नाम के एक साहब है, जो कि एक्चुअल में हमें कहाँ पे मिले हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। यहाँ पे इन्होंने 2016 के अंदर ये टर्म जो है वो कॉइन की, यानी कि बताया, पिच किया। क्या था भाई? द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है जनाब, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2016 से पहले नहीं अनाउंस हुआ था जेहन में था लेकिन प्रॉपरली नहीं कहा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या चीज आर्ग्यू की, ये देखिएगा जरा। इन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज अंडर वे दैट इज ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन फिजिकल, डिजिटल एंड बायोलॉजिकल स्पेस। क्या मतलब? आज से 10 साल पहले आप लोग सोच सकते थे कि मैं एक दुनिया के कोने में बैठा हुआ हूँ, किसी एक छोटे से रूम में अपने सिस्टम के साथ, और आप अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट में या अपने स्मार्टफोन पे या अपनी कोई भी स्मार्ट डिवाइस पे, इवन लैपटॉप पे या पीसी पे बैठ के ये क्लास ले रहे होंगे। इमेजिन करें आप। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने ऐसा सोचा होगा। रीजन मीन, हमारे पास एक तो इकोसिस्टम नहीं था, हमारे पास ऐसे टूल्स नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे हम लाइव स्ट्रीम इतना प्रॉपरली कर सकें, पहला। ठीक है। दूसरा, कि हमारे पास हर चीज जो है वो रिवॉल्व हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब इसकी नीड आई है तब उसको लोगों ने अडॉप्ट किया, राइट। तो इस वजह से ये चीजें हमें 10 साल पहले नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि अभी फिजिकल इंटरेक्शन हम कर रहे हैं, कैसे गए? आप भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटलाइजेशन। हम डिजिटलाइज हुए हैं। मिली सेकंड्स का शायद डिफरेंस होगा, या अगर आप स्ट्रीमिंग की बात करें तो 10 सेकंड का। 10 सेकंड के डिफरेंस पे 1000 पीपल्स की ऑडियंस को जो है मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। 10 साल पहले नहीं था ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ना कुछ सोच सकता था इस बारे में। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सारी चीज़ें जो है वो ब्लर है, पता नहीं चल रहा। अभी आप मेटावर्स की अगर आप बात करें तो मेटावर्स क्या है? अगर आप इससे भी बात करें, माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट है जिसको हम होलोलेंस भी कहते हैं, तो वो क्या है? सेम यही चीज़ें हैं कि आप फिजिकली डिजिटल होंगे और आप बायोलॉजिकल काम, मतलब आपको खुद नहीं पता होगा आप किस इन्वायरमेंट के अंदर है, लेकिन आपका काम चल रहा है। क्योंकि ब्लर है ना, हमें नहीं पता। अभी भी आप देख लें मेटा के बारे में, आप नहीं बता सकते कि वो किस तरीके से मेटावर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टिल थिंग्स आर ब्लरिंग। देन सिंपली पुट, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है पिछले 20 सालों में जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्रूव हुई है, शायद ही इससे पहले वो चीज़ आई हो। उसके नेक्स्ट अगर आप देखें, ऑटोनोमस व्हीकल्स, एलन मस्क की कार आप देख लें, टेस्ला, आप सेल्फ ड्राइविंग कार है। इवन गूगल भी इसके ऊपर लगा हुआ है, गूगल भी अपनी जो है वो कार लॉन्च करने में, एप्पल भी अपनी कार लॉन्च करने में इंटरेस्टेड है। देन ऑडी हो गया एंड सो ऑन, जितने भी बिग ऑटोमोटिव जाइंट्स हैं, ये सब अपनी ऑटोनोमस व्हीकल जो है वो लॉन्च करने के मूड के अंदर और वर्किंग में। ठीक है। एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर वर्जिंग विद ह्यूमन फिजिकल लाइफ। आपके सामने अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई, वो इसी जो मैंने लाइन आपके सामने अभी पढ़ी है, इसी को सेकंड कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस बॉट को हमने ह्यूमन की तरह प्रेजेंट किया और हमें लगा भी नहीं कि वो एक्चुअल में एक बॉट है। अगर आप उससे कोई डिफरेंट सवाल पूछेंगे या ऐसा सवाल पूछेंगे जिसके बारे में उसको आंसर नहीं पता, वो आपको देखिएगा रिस्पॉन्स करेगा पॉजिटिव मैनर में। आप ट्राई करके देख लीजिएगा उस नंबर पे, तो फिर आपको समझ आएगी कि ये कोई आम जैसे नॉर्मल एक बॉट होता है ना जिसको हमने ट्रेन करा दिया ये सो, वो नहीं है, वो एक्चुअल में एक ह्यूमन एक्ट लाइक अ बॉट है। सही है। एंड देन he argued these technological changes are drastically alternating how individual companies and governments operate, ultimately leading to a societal transformation similar to previous industrial revolutions. आपके सामने है, थिंग्स आर मूविंग, किस तरीके से हमारे पास चीज़ें चेंज हो रही हैं।
पहले अगर आप हमारी अपनी गवर्नमेंट की अगर आप बात कर लें, हमारे पास सारी चीज़ें जो वो फिजिकल होती, अब सब की सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गई हैं। आपको चालान जो है वो ऑनलाइन आप भर सकते हैं, आपने को टैक्स भरना है वो आप ऑनलाइन भर सकते हैं, इवन आप फाइलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आप सब ऑनलाइन ही है। हर एक चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो चुकी है। तो पता ये चला है कि सारी की सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ द यूज़र, क्योंकि अब यूज़र एक तो नॉलेजेबल है, प्लस वो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटल है, मतलब वो सोशलाइज हो चुका है, उसको पता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को एक्सेस कर रहा है। इसलिए उसके लिहाज से ये बड़ा मुश्किल है कि आज वो बिल की लाइन में जो है लगे और लाइन में लग के जो है वो अपना गैस का बिल पे करे। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आज कोई 5 साल हो गए होंगे कि शायद मैंने जो है कोई गैस का या उसका बिल जो है वो भरा हो लाइन में लग के। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास मोबाइल ऐप्स हैं, उसमें बस मैंने कस्टमर नंबर डालना है और जस्ट मेरा बिल जो है विदिन अ फ्यू सेकंड्स, इवन मैं रात के 11:59 यानी कि 59 मिनट के ऊपर भी बिल पे करूँगा तो कोई लेट चार्जेस नहीं होंगे और डायरेक्टली मेरा बिल जो है वो पेड हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स। ओके, देन आते भाई the first three industrial revolutions, the head of the technology policy and partnership at WEF told CNBC that there is a common theme among each of the industrial revolution, the invention of specific technology that change society fundamentally। ठीक है, जो पहले के 3 रेवोल्यूशन थे उन सब में जो मेन चीज थी वो एक क्या था कि एक टेक्नोलॉजिकल चेंज आया, स्पेसिफिक चेंज था, वो जैसी आया उसने सब कुछ चेंज कर दिया। मिसाल के तौर पे अगर आप बिल्कुल सेकंड में जाएं तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे थी तो बहुत कम थी। तो हमारे आबाओ अजदाद यानी कि हमारे जो बड़े हैं वो कहते थे कि हम लाइटैन में होते थे, मतलब उसके अंदर जो है वो यूज़ करते थे। तो वो लाइटैन का ज़माना और फिर वो ट्रांसफॉर्म हुए इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जब उनके एरिया में या उनके गाँव में या उनके देहात में या उनकी सिटी में वो चीज़ें आना शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता। सही, मेन पोर्शन में था लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज थे वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो सिमिलरली जब आप देखें किसी भी रेवोल्यूशन के अंदर जो प्रीवियस 3 गुजरे हैं उसके अंदर आपको हर एक चीज़ स्पेसिफिकली मिलेगी जिसने आपकी ज़िंदगी को डायरेक्टली इम्पेक्ट किया। ठीक है जनाब। तो फर्स्ट में क्या था भाई, स्टार्टेड इन ब्रिटेन अराउंड 1760, इट वाज पावर्ड बाय अ मेजर इन्वेंशन द स्टीम इंजन। याद रखिएगा, फर्स्ट रेवोल्यूशन के अंदर स्टीम इंजन आया, वो भाप वाले इंजन जैसे पानी को बॉयल करके आप एक एनर्जी बनाते थे और सारी चीज़ें चलती थी, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में इस चीज़ को बात किया। इससे फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, फैक्ट्री की क्रिएशन आई एंड सो ऑन। सेकेंड रेवोल्यूशन के अंदर रफली 1 सेंचुरी लेटर, एक सदी के बाद आया, 100 साल बाद, was characterized by mass production in the industries like steel, oil and electricity। लाइट बल्ब भी इसी में आया है, टेलीफोन भी इसी रेवोल्यूशन के अंदर आया है, और कंबशन इंजन जो हम गाड़ियां देखते हैं आजकल, जो हमें कंबशन इंजन जो पेट्रोल कार्स हैं, गैसोलीन कार्स हैं, एक्चुअल में ये सेकंड रेवोल्यूशन के अंदर क्रिएट हुई। द इन्वेंशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर सो कॉल्ड जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं अपनी मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर, पर्सनल कंप्यूटर जब हमारे पास आया तो एक्चुअल में हमारे पास थर्ड रेवोल्यूशन। एंड द इंटरनेट मार्क द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टिंग इन 1960। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू अ डिजिटल रेवोल्यूशन। ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास 3 वो थे रेवोल्यूशंस, लेकिन सबका जो मेन फोकस था जिसने पूरा का पूरा पैराडाइम चेंज किया, तो पहले वाले में वो स्टीम इंजन था, दूसरे वाले में मास प्रोडक्शन थी, थर्ड वाले में हमारे पास सेमीकंडक्टर जिसको सो कॉल्ड हम क्या कहते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन। तो सेमीकंडक्टर इसके अंदर आया, मास प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास असेंबली लाइन आई, और स्टीम इंजन के अंदर एक नॉर्मल जो हमारे पास स्टीम से बना हुआ इंजन था उसकी बात। तो अब मैं आता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो आपने दिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे आया है, ठीक है, सही है, अच्छा जी, ठीक हो गया। सर प्लीज ऐड IoT वीडियोस इन गाइड सेक्शन। IoT वीडियोस, ये अभी हम IoT की स्ट्रीम कर रहे हैं, इसको हम इंशाल्लाह कर देंगे, ऐड कर देंगे। आज ये फर्स्ट सेशन है तो इंशाल्लाह इसको लाइन अप कर देंगे। अच्छा जनाब, और कमेंट में चेक कर लेता हूँ।
अच्छा जी, एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं जो है ये कमेंट्स ले लूँ जस्ट, ताकि मैं चेक कर लूँ। अच्छा भाई, तो अभी तक जो कमेंट आया है वो ये पूछा गया है कि सर IoT वीडियोस जो है वो कहाँ पे आएंगी। जी बिल्कुल, इसका सेशन बन जाएगा, अभी आप लोगों को बना दिया जाएगा इंशाल्लाह। वेरी नाइस, ठीक हो गया। स्मार्ट असिस्टेंट, जी बिल्कुल जुबैर, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। स्मार्ट असिस्टेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कॉल करनी है तो आप कोई भी एक फ्री वो ले सकते हैं एप्लीकेशन, आप गूगल पे जाके लिखें फ्री कॉलिंग एप्लीकेशन, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। आई थिंक आपको क्रेडिट मिल जाएगा 1-2 कॉल्स का, तो आप टेस्ट कर सकते हैं इस कॉल, ठीक है, तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। चलें जी। अच्छा, तो अब हम आते हैं, कंटिन्यू करते हैं, डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ। अब इस चीज को जरा समझिएगा, ये वो पॉइंट है जिससे आपका जो थिंकिंग है, जो आपके सोचने का नजरिया, वो एकदम चेंज हो। चलिए जी, कैसे? फोर्थ इन द सॉल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड फॉर 2 रीजन। अच्छा, वो कौन कौन सी हैं जरा देखिएगा। पहला क्या है? द गैप बिटवीन द डिजिटल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज श्रिंकिंग। जाहिर सी बात है, ये हमने पहले भी डिबेट किया। मेटा, अगर आप देखें जो मेटावर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब तीनों चीजें आ गई ना। आप बंदा खड़ा हुआ है क्विस्ट पहन के, मतलब VR के ग्लासेस लगा के, तो उसने क्या करना है एक्चुअल में, अपने आप को उस इंटरफेस के अंदर एंटर करना है, जिसको हम सो कॉल्ड मेटावर्स कहते हैं, और देन उसने जो है वो अपना काम करना है। लाइक मीटिंग कर रहे हैं तो वो सामने बंदा बैठा हुआ है, उससे आप बात कर रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्टिविटी, जैसे आप एक नॉर्मल लाइफ के अंदर कर रहे होते हैं। ये चीज। दूसरा, एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्टर देन एवर। शुरू में मैंने आपसे, बिल्कुल जैसे हमने ये सेशन स्टार्ट किया, मैंने आपसे कहा कि आप देखें किस तरीके से चीजें ऊपर जा रही हैं। अब मैं यहाँ पे किसी को मशहूर नहीं कर सकता, लेकिन आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एग्जाम्पल देने की जरूरत है। तो आप कोई भी एक बंदा देख लें जो भी जीरो था आज से 5 साल पहले, इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको वो मैं, एक ब्लैक हमारे पास हैं मुस्लिम, मैं नाम उनका रिकॉल नहीं कर पा रहा, कुछ बोलते नहीं है, जस्ट एक्शन करके जो है वो दिखाते हैं। 200 मिलियन, आई थिंक 100 प्लस, मुझे एग्जैक्टली फिगर भी याद नहीं, लेकिन 100 प्लस मिलियन उनके सब्सक्राइबर है शायद इंस्टा के ऊपर। 5 साल पहले कोई जानता नहीं था उसे, लिटरली। कैसे? नीचे इस एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा। फॉर एविडेंस ऑफ हाउ क्विकली टेक्नोलॉजी चेंज इज स्प्रेडिंग अब्रॉड द अडॉप्शन ऑफ टेलीफोन, इट टुक 75 ईयर्स। 75 साल लगे टेलीफोन को, यानी कि जो हमारे पास पीडीसेल है सो कॉल्ड उसको, अच्छा हमारे पास पीडीसेल है, दुनिया में नहीं है, उसमें AT&T आता है, उसके अंदर वेराइजन आता है, सो ऑन आते हैं। तो 75 ईयर्स लगे 100 मिलियन किसके लिए, पीपल को रीच करने के लिए। 100 मिलियन पीपल को रीच करने के लिए 75 साल लगे टू गेट एक्सेस टू द टेलीफोन। द गेमिंग ऐप पोकेमॉन गो, बड़ा नाम मशहूर है, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो इसमें वो कोई बंदा पकड़ते हैं कैमरे की ऐप खोल के, पोकेमॉन, शायद मैंने तो वो नहीं खेली, लेकिन उसमें कुछ होता है इसी तरीके का, तो एक दफा देखा था इस वजह से। तो उस गेम के अंदर अगर आप नोट करें, हुक दैट मेनी यूजर्स इन लेस देन 1 मंथ, सेम 100 मिलियन पीपल पोकेमॉन को लेस देन 1 मंथ 2016 के अंदर अचीव कर लेता है। वही चीज 75 साल लगते हैं एक फोन को, मतलब टेलीफोन को। अब रीजन क्या था इसके अंदर? पहला, टेक्नोलॉजी का बैरियर। क्या मतलब?
कि भाई उस टाइम पे टेलीफोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोई टावर नहीं होते थे, आपको फिजिकली केबल बिछानी पड़ती, और उस केबल के साथ साथ आपको उसकी एक एक्सचेंज बनाते थे जिसके अंदर, अभी तो फिलहाल ऑटोमेटिक हो गया सब कुछ, लेकिन अर्ली ऑफ द स्टार्ट जब हमारे पास सेकंड रेवोल्यूशन आया तो तब वहां पे ऑपरेटर बैठा करते थे जो कि आपकी लाइन एक जगह से कनेक्ट करके दूसरी जगह लगाते थे, समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से कॉल कनेक्ट होती थी, अब ये ऑटोमेटिक हो गया सारा, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले ये मैनुअल होता था। तो इस वजह से इस चीज को 75 साल लगे 100 मिलियन लोगों को क्रॉस करने के लिए, ठीक है जनाब। नेक्स्ट, द इशू एंड कंसर्न। अब जरा समझने वाली बात है इसमें। सम एक्सपर्ट वार्न ऑफ ऑल, क्या भाई, विनर टेक ऑल इकोनॉमी, सो कॉल्ड विनर टेक्स ऑल। जो ऊपर आएगा, जो सबसे अच्छा आएगा और तेज आएगा, वही सब कुछ ले जाएगा। अब वो गूगल का सर्च इंजन हो, या फिर वो किसी की आप समझ लें सिग्नल की बात हो, जैसे वकार भाई मोस्टली हमें देते हैं, तो इस तरीके से जो भी सबसे पहले वो चीज़ देगा और वो उसको ले लेगा। जिसने ज़रा सा भी डिले किया तो वो फिर लूजर्स में आएगा या लॉस में खाएगा, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो क्या है कि भाई विनर टेक्स ऑल, वेयर हाई स्किल्ड वर्कर्स आर रिवार्डेड विद हाई पे। आपके सामने है, अब वो बंदा जो रोजाना सुबह 9 से 5 डेस्क पे जाके बैठेगा, फोन उठा रहा है, फोन रख रहा है, लेकिन 5 के बाद वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप सोचें उसको रिप्लेस कौन करेगा? वो बॉट करेगा? कहने का तो आप बिल्कुल देखिए कहेंगे कि सर वो बॉट करेगा, नहीं, वो बॉट उसको रिप्लेस नहीं करेगा। एक्चुअल में वो स्किल पर्सन जो है उसको रिप्लेस करेगा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ बॉट डिप्लॉयमेंट होगी, समझ आई। तो मेन जो चीज़ यहाँ पे समझाने वाली है वो ये कि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हुई हैं, और ये चेंज जो इसको पकड़ के चलेगा वही कामयाब है, अदरवाइज पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड यू, सब आपके पीछे रहेंगे या आप भी उन पीछे में से होंगे, ठीक है भाई। एंड द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर लेफ्ट बिहाइंड। ऐसे in 2018 report by the investment firm UBS found billionaires have driven almost 80% of the 40 main breakthrough inventions। अच्छा, मजे की बात यह है कि पिछले 100 सालों में जितनी इन्वेंशंस हुई हैं वो आज तक शायद ही पूरे ह्यूमन काइंड में नहीं हुई। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात आप कर रहे हैं, आप खुद देखें जितनी भी रिसर्च हमारी स्पेस में हुई है, लेस देन 50, चलें 50 नहीं तो 60 ईयर्स कर लें, 60 साल पहले ही वो शुरू हुए थे सब कुछ, जिसमें अपोलो 1 जो है वो भेजा गया था खला में, फिर रशियंस ने भी भेजा एंड सो ऑन, मतलब चलता रहा इनका पूरा ना आपस में, सोवियत यूनियन जिसको हम एक्चुअल में कहते हैं उस टाइम पे। तो क्या था इसमें मेन जो चीज़ थी वो ये कि रिसर्च बढ़ी। जब रिसर्च आई वो रिसर्च डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गई। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे सेवर बनाना है, लेट्स सपोज जस्ट कि मैंने सेवर बनाना है, तो क्या मैं एडिसन की तरह पहले बैठ के 1000 टाइम्स बल्ब बनाऊं? आप डेफिनेटली कहेंगे सर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो होगा ये कि वहां पे हमने क्या करना है, हमने जहां तक इन्वेंशन कर चुका है पिछला साइंटिस्ट उसी को आगे कैरी ऑन करना है, ताकि हम चीज़ों को फर्दर इनहेंस कर सकें। तो ये मेन चीज़ है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप देखें कि जितनी भी मेन 40 इन्वेंशन हैं वो आधे ज़्यादा बिलियनर्स के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने आप जो भी देख रहे हैं, जेफ बेजोस को देख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, एलेक्सा उनका अपना इकोसिस्टम है, एंड बहुत सारे, अगर आप AWS उनका देखें और उनकी फर्दर सर्विसेज देखें, देन आप माइक्रोसॉफ्ट में आ जाएं, विंडोज़ आपके सामने है, इसके अलावा हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का इनोवेशन सेंटर है, उनके माइक्रोसॉफ्ट की गेम्स हैं, मेन चीज़ें, फर्दर उनका अपना होलो लेंस है, देन वो सैटेलाइट के ऊपर जो है वो स्पेस एक्स काम कर रहा है, एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। लेकिन जितनों को भी आप देखेंगे दे ऑल आर बिलियनर्स, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कुछ ऐसी इनोवेशन की है जो कि ह्यूमन काइंड के लिए एक बिल्कुल नोवेलिटी थी, मतलब आउटस्टैंडिंग। अभी जैसे मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में वो एग्जांपल दिखाई होगी, मे भी शायद आप में से बहुत सारों ने देखी हो, लेकिन ज़्यादातर को देख के तो पहले तो समझ ही नहीं आ रहा वो हो क्या रहा है। तो सेम लाइक यही चीज़ हुई है, तभी जो चीज़ें हैं, जब फर्स्ट टाइम हमारे पास टेस्ला ने ऑटोमोटिव कार दिखाई, ऑटोमोबाइल, जिसके अंदर हमारे पास कोई नहीं था, ऑटो पायलट का फीचर था, तो वो लोग बिल्कुल समझ से बाहर हो गए, ये हो ही नहीं सकता, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब उन्होंने बैठे एक्सपीरियंस किया तो उनको लगा हाँ यार ये तो वाकई में है। एंड 2016 स्कॉप प्रेडिक्ट्स इनइक्वालिटी would be the greatest societal concern associated with the fourth industrial revolution। इस पॉइंट को समझिएगा जरा, इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो बंदा कम काम कर रहा है वो ज्यादा पे ले रहा है, और जो ज्यादा काम कर रहा है वो कम पे ले रहा है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पे इनइक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ
बंदे की सेल्फ कैपेबिलिटी। एक बंदे ने वो टेक्नोलॉजी पे काम किया जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट है, लेट्स सपोज 4 साल 5 साल पहले जो है वो लॉन्च हुई। एक बंदा उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो तकरीबन कोई 40 साल पुरानी है। तो अब आप खुद सोचें किसकी डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। प्लस जस्ट इमेजिन कि भाई किस बंदे की डिमांड जो है वो ज्यादा होगी। आप डेफिनेटली कहेंगे कि सर जिस बंदे ने लेटेस्ट चीज सीखी उसकी डिमांड ज्यादा होगी। रीजन, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट नई चीज है, नए कम बंदे होंगे और बंदे सीखने के लिए टाइम चाहिए होता है और देन इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगती है। ठीक है जनाब। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम ऑफ ग्रेट प्रॉमिस। ठीक है जनाब। और वन ऑफ द ग्रेटर पोटेंशियल पर। ठीक है जनाब। तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा जो है वो एक ही चीज रहेगी। जब भी चीज आएगी वो किसी सर्टेन टाइम के लिए होगी, देन उसकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल आज से 10 साल कम हो बेस्ट 20 साल पहले की बात करें तो हम एक मैसेंजर यूज करते थे, याहू मैसेंजर। शायद आप लोगों को याद हो। और आज देख लें याहू कहाँ है, शायद ही कोई इसको इस्तेमाल करता हो। इसके और भी अलावा हमारे पास एक और प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, सो कॉल्ड स्काइप। आज देख लें वो कहाँ है। मैं सिर्फ दो के नाम दिए, इसके अलावा लिस्ट गोज ऑन और भी बहुत सारे, लेकिन जस्ट ये वो रिनॉन चीजें हैं जो शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई है। तो अब आपको देख लें ये दोनों कहाँ हैं। ठीक है जनाब। तो क्वेश्चन आंसर पे आते हैं जरा। विल दिस कोर्स कवर इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, एग्जांपल मॉडमास, टीसीपी, काफका, रेस्ट, एआईओटी, एमक्यूटीटी। यस डेफिनेटली हम यहाँ पे देखें जितने भी ओपन सोर्स होंगे उनके ऊपर हम काम करेंगे। अगर कोई प्रोपराइटरी प्रोटोकॉल्स है उसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग प्रोपराइटरी से ये होगा कि उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। जो कोर्स डिजाइन है उसके अंदर हमने एक तो एमक्यूटीटी देखना है, रेस्ट एपीआई देखेंगे, काफका इन द सेंस देखेंगे लेकिन वो क्लाउड के ऊपर आपको मिले। ठीक है जनाब। तो ये प्रोटोकॉल हमने देखेंगे। काइंडली गिव योर हम्बल ओपिनियन अबाउट दिस प्रोटोकॉल रिगार्डिंग दिस कोर्स। जी बिल्कुल हम इन कोर्स इनको देखेंगे, इवन हम कोएप भी देखेंगे जो कि ऑपोजिट ऑफ एमक्यूटीटी है। इनको हम देखेंगे लेकिन इसकी एडवांस लेवल पे होगा। पहले हमने बेसिक्स पे आएंगे, बेसिक्स के बाद हम डेवलपमेंट पहले सीखेंगे, फिर डेवलपमेंट के बाद हम उसकी एम्बेडेड सिस्टम पे आएंगे। एम्बेडेड सिस्टम अच्छा ये पोर्शंस के अंदर जो है ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। देन हम इनको कंबाइन करके प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में लाएंगे। ठीक है जनाब। तो प्रैक्टिकल नॉलेज को हम पहले सीखेंगे, सीखने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, देन हम उनका मर्जर करेंगे। राइट। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक क्लास में आया और आपको पूरा एक ही प्रोजेक्ट करवा के चला गया। नहीं, आपको हर एक चीज़ का पहले तो पता होना चाहिए कौन सी क्या है और देन उसके बारे में कैसे वर्क करेगी। ठीक है जनाब। तो ये हम सारी चीज़ें पहले सीखेंगे, समझेंगे, देन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल फॉर्म में और फिर इनका मर्जर होगा तो फिर ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास। राइट। जैसे एक नॉर्मली स्मार्ट होम की एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारे पास स्मार्ट इरिगेशन की सिस्टम आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास वाटर की मॉनिटरिंग हम देख सकते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप इवन अपने घर के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आप खुद अगर बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट आप अपने रूम से स्टार्ट लें, अपने आप रूम को ऑटोमेट करें, देन आप अपने घर को करें, घर के बाद फिर अपनी गली में देखें, फिर आप इंडस्ट्री की तरफ जाएं। सीखेगा आप ऐसे। याद रखिएगा यहाँ पे कोई भी चीज़ वो ऐसा नहीं होगा कि इनप्रैक्टिकल है। अगर आप मोबाइल में, आई फील वेरी सॉरी टू से, मोबाइल पे ये लेक्चर्स देखने के लिए नहीं। इसके लिए डेफिनेटली आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। ऑल्दो भी हम सिर्फ लर्निंग मटेरियल है, जैसे ही हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल में तो यू शुड हैव डेस्कटॉप और लैपटॉप जिसके ऊपर आपके पास प्रॉपर स्क्रीन हो, जिसमें आप ये पूरा देखें, प्रैक्टिकल करें, असाइनमेंट्स आपसे लिए जाएंगे, सारी चीज़ें होंगी ताकि आप जो है चीज़ों को सीखें अच्छे तरीके से। ठीक है जनाब। नेक्स्ट आते हैं। अब जरा समझिएगा। नेक्स्ट वेव ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अनस्टॉपेबल फोर्स दैट डिस्टर्ब एवरीथिंग। कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं और हो रही हैं और होंगी आपके सामने। इस पूरी पिक्चर में आपको समझ आ जाएगा कि क्या से क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ स्क्रीन में किसी का कोई कमेंट वगैरह तो नहीं है ताकि मैं जो फर्दर उसको देख सकूँ। नहीं, चलिए ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? रोबोटिक्स आपने शायद देखा हो, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। मोस्टली अगर आप प्रिंटर के अंदर आप देख लें जो हमारे पास घर के अंदर है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है। कंप्यूटर से हम उसको प्रिंट भेजते हैं, प्रिंट निकाल देता है। टेक्सटाइल के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी। देन हमारे पास अगर आप देखें तो मेन चीज़ जो फर्स्ट वेव आई है जिसके अंदर लोगों को ये सोचने पे आया कि हम शायद पहला वाला रेवोल्यूशन जो है वो स्किप कर गए, हम नेक्स्ट में किसी में आ चुके हैं। तो क्या था भाई? डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन आपके सामने फेसबुक ने भी शायद अपना फीचर लॉन्च किया था, फेसबुक लाइव का। इसके अलावा इसके अंदर टाइमलाइन का फीचर आया था उससे पहले, एंड सो ऑन। बहुत सारे फीचर्स फेसबुक ने दिए, उन्होंने दिए। यूट्यूब ने भी इसके अंदर एनहेंसमेंट की। ये सारी की सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की आई।
इतना कंटेंट वहाँ पे आ रहा था, इससे पहले नहीं था। यूट्यूब पे आप शायद ही कोई 4K की वीडियो डाल सकते थे, उसके बाद उन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी। इंटरनेट थिंग्स आई आपके पास, स्मार्ट सिस्टम आना शुरू हुए, लोग उस टाइम पे स्मार्ट बनते थे लेकिन कोई इको सिस्टम नहीं था। मिसाल के तौर पे आप कोई बल्ब लेके आए अपने घर पे लगाएं, वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ऐड हो जाए, पहले नहीं था लेकिन अब है। अब आप जाएं स्मार्ट बल्ब बोलें फिलिप्स का मुझे स्मार्ट बल्ब दे दें, आपको दे देंगे। आप बोले मुझे उसका चाहिए एसनॉफ का, उसका मिल जाएगा। आप कोई भी कंपनी का जिसका आप ब्रांडेड कंपनी आप उसका स्मार्ट बल्ब लें, अपने घर में ला के लगाएं, आपकी एप्लीकेशन में मोबाइल में भी आ जाएगा। इवन आपके पास अगर गूगल असिस्टेंट या आपके पास अमेजोन का एलेक्सा है उसके अंदर भी ऐड हो जाएगा, कोई कुछ मसले वाली बात। ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन आपके सामने किस किस तरीके से रोबोट्स ने जो है वो इंडस्ट्री को कैप्चर किया हुआ है। मशीन टू मशीन रोबोटिक्स आ गई। टेक्सटाइल के अंदर आपने देखा होगा, एक कपड़ा निकलता है, एक डिजाइन प्रिंट, फिर नेक्स्ट दूसरा, एंड सो ऑन। बिग डेटा आ गया, डेटा अबाउट डेटा, मतलब इतना हमारे पास डेटा आ गया है कि हम परेशान हो गए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या आपने बात की। अब बिल्कुल बेसिक सा फीचर है, एंड्रॉइड सब यूज करते होंगे और वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉपुलेशन जो है वो एंड्रॉइड पे ऑलमोस्ट 80%। आईफोन वाले भी हैं, मैं उनके नहीं कह रहा, आईफोन भी वो समझ जाएंगे, लेकिन वो एग्जांपल दे जो एंड्रॉइड पे जो मुझे सबको समझ आए। एंड्रॉइड में आप गूगल लोकेशन ऑन करें, अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करके जस्ट ये बता दें कि भाई ये मेरा घर है, ये मेरा ऑफिस है, बस ये आपने लोकेशन डाल देनी है। ऑफिस में बैठे आपने ऑफिस लिख देना मैप में, गूगल में, उसमें जाके वर्क लिख देना अपने ऑफिस में, जस्ट ये करें। या अगर आप कॉलेज जाते हैं या आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसा वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। करके क्या करना है आपने, आना जाना करना है। और जिस टाइम पे आप जाएंगे 2 दिन बाद आप मोबाइल निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये बता रहा होगा कि आज जो है वो आप 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, आज आप 15 मिनट लेट पहुंचेंगे। आप खुद परेशान हो जाएंगे ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, एक्चुअल में हो ये रहा है कि आपके जीपीएस के डेटा गूगल के क्लाउड में सर्वर पे जा रहा है, और गूगल उसको एनालाइज करके आपको बताता है कि इस रूट पे अभी इतना ट्रैफिक है, इसकी कंजेशन की वजह से आप इतना डिले हो सकते हैं। या अगर आपको रोड खुला मिल जाए, लेट्स सपोज कोई स्ट्राइक हो, तो फिर आपको जाहिर सी पता है ट्रैफिक जाम हो जाता है। या अगर कोई ऐसा हो डे लाइक संडे हो या सैटरडे हो जिसके अंदर आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, तो गूगल आपको खुद ही बता देगा कि यू आर 10 मिनट फास्टर एज यूजुअल, कि आप जो नॉर्मली जिस टाइमिंग में जाते हैं उस लिहाज से आप आज जल्दी पहुंच जाएंगे। दैट इज कॉल्ड बिग डेटा। आपके ऊपर इतना डेटा है और फिर उसके ऊपर आपने फर्दर एनहेंसमेंट करना है और चीज़ें आपको मिल रही हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, अच्छा ये एक नॉर्म है जो हमने आगे पढ़ना भी है, इसको हमने करना भी है, इनके काफ़ी टूल्स हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग को पहले तो हम समझेंगे, जो डिटेल में होगा, अभी तो जस्ट मैं उसका ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग ये टर्म जो है, इससे पहले हमारे पास ऑन प्रेमिसेस क्लाउड होता था, यानी कि हमारे पास अपने डेटा सेंटर, अपनी चीज़ें, सब कुछ अपना, जो कि एक नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑफिस में होता था। अब वो चीज़ें स्विच हो गई क्लाउड पे, यानी कि इंटरनेट पे चली। कैसे कहेंगे, जितने भी हमारे पास बिग जाइंट्स हैं लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, ये जितने भी बेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं। क्यों, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी है, इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हैं। तो इन्होंने ऑफर्स की कि भाई आप सब चीज़ें भूल जाएं, इंटरनेट का मसला भूल जाएं, पावर का भूल जाएं, आप आपकी विंडो खराब होगी, हार्ड डिस्क खराब होगी, ये भूल जाएं आप जस्ट जो आपका काम है वो आप करें, बाकी सर्विसेज हम आपको देंगे। तो ये एक नई चीज़ आई थी जिसके अंदर सारी चीज़ें क्लाउड के ऊपर, मतलब आप नॉर्मली इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें तो हमारे पास वर्चुअल क्लाउड हो गया, होस्टिंग हो गई, डोमेन हो गए, एंड हमारे पास EC2 इंस्टेंस हो गई अगर मैं स्पेसिफिकली अमेजोन की बात करूँ, वर्चुअल मशीन होगी अगर मैं गूगल की बात करूँ, और कंप्यूट इंजन हो गए, एंड सो ऑन, लिस्ट गोज ऑन। हर क्लाउड वेंडर ने अपनी सर्विसेज को डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन देके कॉल कराया, काम एक ही कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो गो लाइव फेसबुक पे मिलेगा और लाइव आपको यूट्यूब पे मिलेगा। नेमिंग कन्वेंशन बनकर आइकन का अगर आप फर्क देखें तो सेम लाइक अगर आप EC2 जाएं तो वो हमारे पास अमेजोन की वर्चुअल मशीन होगी, और अगर ये आप एजोर में जाएंगे तो आपको वर्चुअल मशीन कहेगा, और अगर यही टीम आप गूगल में जाएंगे तो कंप्यूट इंजन कहेगा आपको। तो दीज आर द जस्ट टर्मिनोलॉजी, राइट। तो चीज़ें चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू वेंडर, ताकि हर चीज़ डिफरेंट पता हो आपकी कि ये क्या बात होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए, आप सब लोग इसके ऊपर अवेयर हैं, आपके सामने ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, यस एप्पल यूज़र हैं, तो एप्पल यूज़र सीरी से बात करते होंगे, सीरी से कहते हैं हे सीरी बताएं भाई, तो वो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बता रही होती है। इसी तरीके से एंड्रॉयड यूज़र, उनके पास गूगल असिस्टेंट होता है, तो अगर आप होम का बटन प्रेस करें
तो हे गूगल, व्हाट टाइम इन न्यूयॉर्क? हे गूगल, व्हाट इज द टाइम इन न्यूयॉर्क सिटी? The time in New York City, New York, United States, is 12:14 p.m. Hey Google, what is the Prime Minister of United States of America? According to Wikipedia, Joe Biden is the 46th and current President of the United States, having assumed office on January 20th, 2021. तो इवन आप देखें, मैंने उससे जस्ट होम बटन प्रेस करें, अगर आप एंड्रॉइड के अंदर, ये अवेलेबल होता है, बिल्ट इन फीचर होता है एंड्रॉइड 7 के बाद, ये आपको सब में मिलेगा। तो जैसे आप ये करेंगे तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिसको हम सो कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करते हैं, जो उसकी सब ब्रांच है, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दी, नेट पे गया, उसने उसको चेक किया और मुझे लाके उसका आंसर दे दिया। ठीक है जनाब। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन जिस ग्रुप के अंदर है, उस ग्रुप की बुनियाद ही जो है वो इस पूरे मैकेनिज्म पे है कि किस तरीके से टोकन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। देन क्वांटम कंप्यूटिंग। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग ये वो आप समझ लें ब्रांच है जो अभी फुली ब्लर्ड है। उसका रीजन, एक तो ये अभी इमेच्योर है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, और दूसरा ये ऐसे ही एक्ट कर रही है जैसे 1940 के अंदर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे, मार्क 1 जिसका नाम है इनियक, अगर आपने नाम सुना हो, सेम वही है, क्योंकि ये पूरे कमरे के अंदर जितना एक कंप्यूटर होता है फ्रीज होता है। टाइम है, टाइम के बाद इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीजें चेंज होंगी। सस्टेनेबल रिसोर्सेज, अब आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें जो है वो सस्टेन होती जा रही हैं, स्केलेबल हो चुकी हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाएं, लेट्स सपोज दराज पे अभी 11 आपने देखा होगा लगी होगी, 10 लाख यूजर आया होगा, वेबसाइट नहीं बंद होगी। ये अगर आप इंटरबोर्ड की आप वेबसाइट देख लें, आज ही शायद रिजल्ट आया है, शायद ये कल आया, मुझे भी सेम में सही नहीं है, तो आप देख लें वो बंद होगी होगी आपके सामने है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सस्टेनेबिलिटी जो है वो यहाँ पे शो करेगी, जो कि इस रेवोल्यूशन का पार्ट। ह्यूमन टू मशीन रोबोटिक्स आपके सामने सराउंडिंग में, अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई, आप चेक कर सकें। एनर्जी स्टोरेज, सारी की सारी चीज़ें ईवी पे आ रही हैं। इवन ऑल्दो अभी कनाडा के अंदर शायद एक प्लेन भी लॉन्च हुआ है जो ईवी के ऊपर है, टोटल जो है वो बैटरीज के ऊपर वर्क कर रहा है। 4 घंटे या 5 घंटे की फ्लाइट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, इस तरह का है उसका कुछ, लेकिन ये अगेन वो भी है अवेलेबल। सही है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? एनर्जी स्टोरेज आपके सामने, न्यूरो टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस हो चुकी है, साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट लेवल पे। सोचें आप जस्ट कि बिटकॉइन का जो हैश है वो डिक्रिप्ट हो जाए थ्रू अ क्वांटम कंप्यूटिंग, इट्स जस्ट इमेजिनेशन, हो जाएगा बहुत जल्द, ये भी चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ऑल्दो उसके ऊपर भी फिर एक कोई प्रोटोकॉल आ जाए। ठीक है जनाब। देन नैनो टेक्नोलॉजी, आपने देखा आजकल नैनो टेक्नोलॉजी वो कलर हो गया, ये नैनो वो नहीं है, ये उसके अंदर आती है, केमिकल के अंदर बात हो रही है, किस तरीके से वो अगर आप नैनो पेंट करवा लें गाड़ी के ऊपर तो उस पर कोई मिट्टी विट्टी नहीं चढ़ती, कोई भी चीज़ नहीं होती, एंड सो ऑन। देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, अब बायोलॉजिकल, अभी अगर आप देखें कोविड का जो हमारे पास पूरा नॉर्म क्रिएट हुआ, चीज़ें आई, सारी क्या थी? ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। यहाँ पे आपने एक बीमारी डाल दी किसी कौम पे, किसी लोगों पे, और वो बीमारी क्या हो गई, बिल्कुल जो है वो जीरो हो गई। कैसे जीरो हो गई भाई? बंदे किस तरीके से बंद कर दिया उनका, क्यों? क्योंकि भाई वो सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, उनको आपने लॉक कर दिया, आपने उनकी लोकल मोटिव को बंद कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दी थ्रू बायोलॉजिकल। तो ये चीज़ें जो एडवांस हो रही हैं, और यही इस रेवोल्यूशन का पार्ट है जो अभी हमने आगे देखेंगे। हम जो देखेंगे वो मेन चीज़ ये होगी, आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन, क्वांटम। क्वांटम तो नहीं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, रीजन बिंग इसकी रिसोर्स नहीं है अभी हमारे पास, और इमेच्योर है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करें तो बेहतर है। मेन चीज़ हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स होगी, और डिजिटलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका पूरा मर्जर जो है वो हमें इस कोर्स में दिखेगा इंशाल्लाह। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स फोकस, जो मेन चीज़ जिसके ऊपर आज ये पूरी महफिल हमने सजाई, इस सेशन को हमने इनकाद किया, इस कोर्स को जो हमने स्टार्ट किया टीन अप की जानिब से, तो टीन अप में जो हमने चीज़ बनाने की कोशिश की वो ये है कि एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किया जाए जिससे यूथ एम्पावर हो, जो फास्ट ट्रैक पे हमारे करंट जो सर्कमस्टेंसेज है उसको कम्पीट करें अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड। अच्छा, ये मार्केट पाकिस्तानी मार्केट नहीं है, हमारा टारगेट पाकिस्तानी मार्केट नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट है।
आप चीज़ें सीखें और अपने आप को इनहेंस करें अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। ठीक है जनाब। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विल पावर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल IoT करेगा इसको। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज चेंजिंग द वेरी सॉफ्टवेयर डिफाइंड ऑटोमेशन allows manufacturing to link all stages of the value chain, rapidly adapt to changing markets and create highly personalized product on a massive scale। आपके सामने कितने प्रोडक्ट्स जो है वो अभी विद इन अ फ्यू ईयर्स आपके सामने बने थे। कोविड में अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूं टूल की और प्रोडक्ट की, तो वो जूम से बेस्ट कोई नहीं। सेकंड अगर आपको दूं तो स्ट्रीम यार्ड हो गया। थर्ड दूं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया एंड सो ऑन। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो रैपिडली चेंज हुए और इन्होंने अकॉर्डिंग टू अ मार्केट अपने आप को समझने डेवलप कर लिया। और अगर आप देख लें पूरी की पूरी इंडस्ट्री में यही 3-4 टूल्स हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा भी है लेकिन उनकी जितनी स्केलेबिलिटी शायद नहीं, किसी और की नहीं। ठीक है जनाब। द अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड बाय द रेवोल्यूशन आर इनक्रेडिबल। अकॉर्डिंग टू मैकिन्सी, the economic impact of smart factories could reach up to 2.3 trillion per year by 2025। इवन अगर आप शायद देखें स्मार्ट इंडस्ट्री से मुझे याद आया कि एलन मस्क ने शायद 2 साल पहले आई थिंक एक चीज़ कही थी कि मेरी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं टेस्ला की, उसमें ह्यूमन नहीं होंगे, सारे के सारे रोबोट्स होंगे। अब इससे होगा क्या, एक तो एक्यूरेसी प्लस जो टाइम है और जो आप समझ लें एक ह्यूमन एरर का चांस है वो निगलेक्ट हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा, ना होने के बराबर होगा। तो ये मेन चीज़ है। एट द हार्ट ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन is the Internet of Things, which uses digital technology to connect sensors, actuators, and machine to reach other and factory workers। क्या मतलब है कि भाई ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मार्ट हो गई, हमारे पास होम हो गए, हमारे पास जितनी भी अप्लायंसेज होगी, ये कैसे आपस में कनेक्ट होंगी? थ्रू IoT तो होंगी, लेकिन IoT में क्या क्या चीजें आएंगी? सेंसर्स आएंगे। अच्छा, सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर ये वो इक्विपमेंट होता है जो आपके सराउंडिंग से डेटा लेगा। क्या मतलब? अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ जिसका नाम है भाई, जिसने लाइट की डिटेक्शन करनी है। अब वो सेंसर पे जैसी लाइट पड़ेगी तो वो आपको बताएगा कि भाई ये लाइट आ चुकी है, फोटॉन्स मेरे पर गिर चुके हैं, तो वो ऑन या ऑफ हो जाएगा। ठीक है जनाब, LDR उसको कहते हैं सो कॉल्ड। इसके अलावा हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है। वो सेंसर आपको ये बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उससे कितना मीटर सेंटीमीटर दूर है, अकॉर्डिंग टू रेंज। डिफरेंट आपके पास अल्ट्रासोनिक सेंसर आएंगे, कितना कितना दूर है, ये सब चीजें आपको पता है। इस तरीके से हमारे पास और जो सबसे रिनॉन सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर। टेम्परेचर सेंसर आपको बताएगा कि आज रूम का टेम्परेचर क्या था, किस टाइम पे ज़्यादा पीक पे था, किस टाइम पे कम पे था। अब यही मिसाल के तौर पर किसी रूम में सेंसर लगाओ तो आप कहेंगे सर कोई फायदा नहीं है इसका, लगे ना लगे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर वही सेंसर किसी क्रिटिकल मशीन पे लगा हुआ है, लेट सपोज कोई माइनिंग की मशीन है, माइनिंग, अच्छा ये वो वाली माइनिंग नहीं है, ये माइनिंग है कि भाई मिसाल के तौर पर जो बंदे अंदर जो जमीन के अंदर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और वहां पे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो उन लोगों की जान को खतरा है। सोचिए आप कितना मिशन क्रिटिकल ये काम। तो ये सेंसर आपको ये बता देगा कि भाई यहाँ का टेम्परेचर अब लिविंग लायक नहीं है, यहाँ पे रहने लायक ये नहीं है, फौरन से इवैक्यूएट करें, यहाँ से लोगों को निकालें। अलार्म बज जाएंगे, फौरन से इमरजेंसी लोग आ जाएंगे और मशीनें उसको बंद कर देंगी। समझे? दैट इज द एग्जांपल। अब ये कैसे होगा? सेंसर का काम सिर्फ डेटा लेना है, सेंस करना है, उसको मशीन को बंद करना, अलार्म करना, ये किसका काम है? दैट इज कॉल्ड एक्चुएटर। एक्चुएटर वो चीज है जो एक्चुअल में एक्शन परफॉर्म करेंगे आपकी इन्वायरमेंट में। लेट सपोज, क्या भाई सेंसर ने डेटा सेंस किया, जी बिल्कुल कर लिया, एक्चुएटर आपको उसका एक्शन परफॉर्म करके देगा। मिसाल के तौर पे भाई ये 30 डिग्री से ऊपर हो जाए तो फौरन से ये मोटर बंद कर दें, या ये जो माइनिंग मशीन है इसको बंद कर दें ताकि बंदे फौरन से ऊपर जा सके। और ये किससे कम्युनिकेट करेगा? ये एक्चुअल में आपकी मशीन से कम्युनिकेट करेंगे ताकि वो मशीन फौरन से बंद हो जाए। ठीक है जनाब, तो ये चीजें हैं जो एक्चुअल में IoT के अंदर हम
देखेंगे, अभी हम थ्योरेटिकली इस चीज़ों को समझ रहे हैं। रीज़न बीइंग कि जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, जब आपकी उसके बेसिक पैराडाइम्स नहीं पता होंगे, तो मेरा नहीं ख्याल आप फर्दर जो है उस चीज़ों को आगे समझ सकेंगे जब उसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल शायद आप लोगों को पता भी हो कि आप सब में से बहुत सारों ने गाड़ी चलाना सीखी होगी, जिस चलाने आती होगी। तो आपको क्या लगता है, आप पहले दिन गाड़ी में बैठे और फौरन गाड़ी निकाली और चले गए? आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था? अगर आप लोगों ने कोई प्रॉपर ड्राइविंग क्लास ली होगी तो पहले शुरू के पहले 3 या 4 दिन इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा कि भाई गाड़ी के अंदर ये थ्रॉटल होता है, सॉरी गैस सो कॉल्ड, ये ब्रेक होता है यानी कि आप जिससे रोकेंगे, ये क्लच है अगर वो ऑटो नहीं है, अगर मैनुअल है, बेसिक जो गाड़ी होती है जो मोस्टली उनके पास भी होती है। और इस तरीके से आपने जो है वो गियर इसको इंसर्ट करेंगे और ये क्लच आप पकड़ेंगे तो फिर आपने ग्रीस को छोड़ देना है। और जैसे ही आप करेंगे तो मेन चीज़ क्या है, फिर आपको स्टीयरिंग के बारे में बताएंगे, फिर आपको ग्लासेस के बारे में बताएंगे। वजह मैं चाहता तो आज डायरेक्ट यहाँ पे लेके आ जाते और टीम ने जैसे कहा था कि हम कोडिंग शुरू कर देते, नहीं, उसका रीज़न यही है कि आपको पहले इस कोर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चल जाए कि इस कोर्स में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है और हम क्या क्या कर सकते हैं। देन जब आप इस चीज़ के ऊपर आएंगे फिर आपको पता होगा, नॉलेज होगी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका एंड गोल क्या है, वो क्या क्या चीज़ें हम इसमें डेवलप कर सकते हैं। मैं जो चीज़ इस कोर्स में कराऊंगा वो सिर्फ वहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती। दुनिया बहुत बड़ी है, जहाँ तक मैंने करवाया फर्दर आपका ये काम है कि आप उसको एक्सटेंड करें। आप मुझे क्लास में आके कमेंट करके कहें कि सर ये चीज़ जो है वो आपने फर्दर बतानी है, ये बताएं ये किस तरीके से होगा। ठीक है जनाब, तो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप में से किसी का है तो प्लीज़ मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अगर तो कोई क्वेश्चन है तो हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं तो फिर क्लास यहीं पे एंड है। तो नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का फर्दर। ठीक है, उमर हबीब साहब का ही जो है वो लास्ट आया क्वेश्चन, इसके अलावा किसी का कोई कमेंट नहीं आया हुआ। दैट्स इट। ठीक है जनाब, तो अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं, प्लस कमेंट करके अगर आपने उस बॉट के अंदर जो मैंने आपको नंबर स्टार्टिंग में दिखाया उसमें कोई क्वेश्चन ऐड करवाना चाह रहे हैं तो आप बता दिएगा, मैं उसके अंदर उसको ऐड कर दूंगा ताकि आप भी उसको एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।